हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रोहित और ये है आपका अपना चैनल रोहित फिटनेस। तो दोस्तों, लास्ट में आपने मेरी वीडियो देखी होगी, लास्ट वीडियो, उसमें मैंने आपको एक मैसेज दिया था वुमेन फिटनेस को लेके। तो उसी मैसेज को हम कैरी फॉरवर्ड करते हुए आज मैं मिलाने वाला हूं आपको दो हाउसवाइफ से, जो अपना बिजनेस भी संभालती हैं और अपना घर भी संभालती हैं और उसके बाद भी अपनी फिटनेस के लिए टाइम निकाल लेती है। चलिए अब मिलते हैं हम उनसे। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो मैम। मैम, हमारे दर्शकों को बताएं आप अपना नाम क्या है और अब आप क्या प्रोफेशन है आपका, क्या कैसे आप अपना घर संभालते हैं, कैसे आप अपना काम करते हैं। सर मेरा नाम लक्ष्मी तंवर है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा काम है जो कि नॉर्मली सभी वुमेन्स का होता है, घर संभालना, बच्चों को संभालना, हस्बैंड को संभालना, और हम अपने लिए टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पाते हैं और बस अपने घर में बिज़ी रहना, चार दीवारों में सेट होकर रहना। तो मैम, आप सिर्फ एक हाउसवाइफ है या आप अपना बिजनेस भी करते हैं। नहीं, मैं वर्किंग वूमेन नहीं हूँ, ना मेरा कोई बिजनेस है, मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं मिलाता हूँ आपको एक दूसरी हाउसवाइफ से और उनसे जानते हैं उनका डेली रूटीन। हेलो, मेरा नाम पूनम है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं अपना बिजनेस भी चलाती हूँ। मेरा भी वही रूटीन है जैसे एक नॉर्मल हाउसवाइफ का होता है, पर उसके साथ साथ मुझे अपना बिजनेस भी संभालना होता है, घर के काम, बच्चों को संभालना और अपना बिजनेस पे ध्यान। बात करें पूनम जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउसवाइफ से थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आपको अपना बिजनेस में मैनेज करना है और साथ साथ आपको अपना घर भी चलाना है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं बाय प्रोफेशन। मेरी एक शॉप है लेडीज़ गारमेंट्स की, उसी को मैं संभालती हूँ, उसी पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ता है मुझे अपना। तो चलिए अब हम लक्ष्मी जी और पूनम जी से जानते हैं कि उनकी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो लक्ष्मी जी, आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपका फिटनेस में इंटरेस्ट कैसे बना और आपने अपनी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट करी। देखिए, शादी के बाद एक तरफ से फिटनेस वाली लाइफ तो ख़त्म ही हो जाती है। तो मेरी फ्रेंड पूनम है, इसने मुझे सजेस्ट किया कि हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, हमें फ़िट रहना चाहिए। तो इसने मुझे समझाया, मोटिवेट किया, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा कि हाँ, हमें भी फिट रहने का भाई पूरा पूरा अधिकार है, हम भी अच्छे दिखें, हम भी हेल्थी रहे। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं पूनम जी से उनकी फिटनेस जर्नी के बारे में। तो पूनम जी, आपकी फिटनेस जर्नी, आपने जैसे मोटिवेट किया लक्ष्मी जी को, बट आपकी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपको कब लगा कि आपको आपका इंटरेस्ट फिटनेस में है। मेरा इंटरेस्ट असल में सच बताऊं तो मेरे बच्चों ने कहा, मेरे दो बेटे हैं मेरे, दोनों ने मुझे कहा कि मम्मा अब आप ना थोड़ा अपनी फ़िटनेस की तरफ ध्यान दो, थोड़ा आपको भी अच्छी दिखना चाहिए, आप मोटे होते जा रहे हो, थोड़ा आपको भी पतले होना चाहिए। तो मुझे लगा कि हाँ, सही बात है, अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने का टाइम आ गया है, थोड़ा सा अपनी फैमिली को, बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो अब खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मैंने भी इससे बात करी, इसने भी मुझे कहा, तो हम दोनों ने एक दूसरे को मोटिवेट किया। तो हमने सोचा कि अब जिम ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं मैम आपकी फिटनेस जर्नी की, आप लोगों ने सोच तो लिया, बट अगर मैं बात करूं एक मैरिड वुमन के लिए, तो उसके लिए अपने डिसीजन अपने नहीं होते हैं शायद। उन्हें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उन्हें सारी चीज़ों को देखते हुए, समाज को देखते हुए उनके ऊपर एक अलग ही लेवल का एक प्रेशर होता है कि लोग क्या सोचेंगे या फैमिली सपोर्ट करेगी या नहीं करेंगी। तो आप लोगों ने अपनी फिटनेस जर्नी जब स्टार्ट की तो आप लोगों को चैलेंजेस क्या क्या आए थे। जी, सबसे पहले तो हस्बैंड को रेडी करना कि हम मतलब एक्सरसाइज करें और उनसे बात करना, क्योंकि हाउसवाइफ के मन में थोड़ी हिचक होती है कि हम अपने हस्बैंड से इस बारे में कैसे बात करें। तो मैंने कोशिश करी और मैंने उनसे बात करी कि मुझे फ़िट रहना है और मुझे अपने लिए टाइम चाहिए। तो मुझे नहीं पता था वो इतनी जल्दी एग्री हो जाएंगे और वो मेरी बातों से फुल सेटिस्फाई हुए और मुझे बोला कि आपको भी अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। तो पूनम जी, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपके साथ क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले तो ये है कि फ़िटनेस जर्नी जो स्टार्ट करनी होती है, उसके लिए सबसे मेन है कि घर छोड़ के बाहर जाना। उसके लिए अपने हस्बैंड से थोड़ा परमिशन की ज़रूरत थी। डर तो था सेम इसकी तरह कि पूछेंगे कैसे, हाँ करेंगे या ना करेंगे। तो सबसे पहले हिम्मत करके उनसे पूछा, उन्होंने एग्री किया। पर उनसे भी मेन मुझे डर था कि सास ससुर अलाउ करेंगे या नहीं। फिर मैंने उनसे भी पूछा तो एक लकली उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल तुम्हें जाना चाहिए, अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करो। तो अभी दोस्तों, आपने देखा कि पूनम और लक्ष्मी जी की फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया, बट मुझे लगता है कि जितनी भी मैरिड वुमेन्स है हमारी इंडियन सोसाइटी में, सबको इतना सपोर्ट नहीं मिलता अपनी फैमिली से।
पूनम जी और लक्ष्मी जी, आपकी क्या राय है? क्या सभी जो वुमेन्स हैं उनको सबको आपकी फैमिली ने जितना सपोर्ट किया, क्या उतना मिलता है आज के दिन? रियली अगर सच माने तो 90% वुमेंस को नहीं मिलता है सपोर्ट। वी आर सो लकी कि हमें इतनी अच्छी फैमिली मिली है जिसने हमें इतना सपोर्ट किया है, जिनकी वजह से हम आज अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर पाए हैं। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर ठान ली जाए तो क्या नहीं हो सकता। बहुत पूनम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है और आप लोगों को एक बहुत अच्छा छोटा सा एक मैसेज दिया है। अगर आप किसी चीज़ को सही में दिल से चाहते हैं करना तो उसमें सपोर्ट करती हैं सारी चीज़ें। अगर आपके हस्बैंड को, आपकी फैमिली को, अगर आपको दिखता है उन्हें आपका डेडिकेशन दिखता है या फिर उनको आपकी चाह दिखती है तो वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। बट उसके लिए आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, आपको एक हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि वो तभी आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। अगर आप बात ही नहीं करेंगे, 90% जो वुमेन्स हैं वो बात ही नहीं करती हैं, उन्हें वो अज्यूम करके बैठे हैं कि वो उनके हस्बैंड या उनकी फैमिली उन्हें अलाउ नहीं करेंगे। बट आप एक स्टेप आगे बढ़े और उनसे बात करना स्टार्ट करें ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने में। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों की फिटनेस जर्नी की, तो आप लोगों ने सोच तो लिया कि आप लोगों को अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। तो अगर मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने फिर अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने के लिए उसको आगे कैसे बढ़ाया? जी, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हमें वॉक करनी चाहिए, तो हमने इवनिंग एंड मॉर्निंग वॉक करनी स्टार्ट करी और हमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा धीरे धीरे। पूनम जी, आप बताइए उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया, जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो फिर सोचा कि नहीं, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए, कुछ और मोटिवेशनल करें ताकि हमें और फिटनेस की तरफ ध्यान जाए। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम जिम ज्वाइन करते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोग जिम ज्वाइन करेंगे। तो लक्ष्मी जी, अब आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट तो की, बट आपने जिम को ही क्यों चुना? देखिए, सभी ये सोचते हैं कि क्या इजी रहेगा, तो हमारे पास में जिम था तो हमें वो इजी लगा और हमने जिम ज्वाइन किया। पर हमें कैसे करना है, क्या करना है, इस चीज़ का हमें कोई नॉलेज नहीं था। वो जिम ज्वाइन करने के बाद ही हमने थोड़ा सीखा। तो अगर मैं बात करूं पूनम जी आपसे, तो जिम जाने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे हुए? फ़ायदा सबसे मेन तो ये हुआ कि हमें यहाँ आने के बाद एक ट्रेनर मिला जिससे हमने बहुत कुछ सीखा। पहले जिम आने के पहले तो हमें कोई नॉलेज नहीं थी इस बारे में कि अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट कहाँ से करें। तो लक्ष्मी जी, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपने जिम के दौरान आपको किन किन चैलेंजेस का जो आपको फेस करने को मिले, या फिर आपको क्या प्रॉब्लम्स थी जब आपने जिम अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी जिम से, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? देखिए, जब हमने जिम ज्वाइन किया तो हम लोग एक्सरसाइज करते करते बहुत जल्दी थक जाते थे, स्टेमिना नहीं होता था, और जिम करके घर जाते थे तो ऐसा लगता था दूसरे दिन हम जिम ही ना जाए, उठा नहीं जाता था। और काफ़ी चैलेंजेस फाइट किए हमने जिम में आने के बाद। ऐसा लगता था लड़कों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और हम लड़कियां बहुत कम हैं, तो इसलिए कंफर्टेबल फील नहीं होता था हमें। तो फ्रेंड्स, जैसे लक्ष्मी जी ने बताया कि उनको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े जिम में, अब हम पूनम जी से जानते हैं कि उनको अपनी डेली रूटीन में और अपने घर पे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते थे। तो पूनम जी, आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको डेली लाइफ में किन चैलेंजेस को फेस करने को मिलते थे। सबसे पहला चैलेंज तो था सुबह जल्दी उठना। हमें 1 घंटा और जल्दी उठना था। कई बार तो मन करता कि नहीं, वापस सो जाते हैं, पर नहीं, अपने लिए कुछ करना था तो जल्दी उठना। उसके बाद जब हम जिम से वापस जाते हैं तो सबसे मेन टेंशन होती है घर जाके बच्चों को स्कूल भेजना है, लंच बनाना है, उनको ऑफिस भेजना है। तो सबसे मेन यही होता है कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं लक्ष्मी जी, इतने सारे चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं डेली लाइफ में और जिम के दौरान, तो उसके बाद भी आप अपनी आपकी जो फिटनेस जर्नी है आप उसको कैसे कर पा रहे हैं? मतलब आपको ये नहीं लगता कभी कभी कि यार ये चीज़ें हम कैसे कर पाएंगे, या डिमोटिवेट नहीं होते आप किसी तरह से? देखिए, ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी हार नहीं मानी है और मैंने हर चैलेंज अच्छे से एक्सेप्ट किया है। ज़िंदगी एक संघर्ष है, तो अगर मैं डिमोटिवेट हो जाती थी तो पूनम जी ने मुझे मोटिवेट किया, और मैं कभी निराश हो जाती थी तो ये मुझे अच्छे से समझाती थी। मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है ये, हमेशा मुझे मोटिवेट करती रही है अपनी लाइफ में। तो जैसे अब लक्ष्मी जी ने हमें बताया कि उनको जो मोटिवेशन मिलता है वो आपसे मिलता था, तो अगर आपसे बात करूं तो आपके साथ ऐसा क्या था पूनम जी जो आपको मोटिवेट करता था और आपको अपनी फिटनेस जर्नी आगे बढ़ाने में हेल्प करता था? सेम ईयर, जैसा इसने बोला कि फ्रेंड की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो सबसे मेन होती है। इसने मुझे
कई बार मैं भी ये सोचती थी कि नहीं यार स्किप कर देना चाहिए, नहीं हो रहा है मुझसे, पर ये हर जगह मुझे सपोर्ट करती थी, हर बार समझाती थी कि नहीं हमें करना है और हमें चलना है, तू ऐसे छोड़ नहीं सकती बीच में अपनी फिटनेस जर्नी थी उसे हमें नहीं छोड़ना था। इसने मुझे हर बार सपोर्ट किया है। तो देखा आपने फ्रेंड्स, क्या आप किस तरह से आप एक दूसरे की आप अपने स्ट्रेंथ बन सकते हैं और किस तरह से आप अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये देखिए, इन दोनों ने अच्छा मैसेज दिया है कि हम अपनी फिटनेस जर्नी अगर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं तो किस तरह से हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन सकते हैं और किस तरह से एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं और अपनी फिटनेस जर्नी को लंबा कर सकते हैं। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब आप अपने फ्यूचर में कैसे देखते हैं कि आप अपनी फिटनेस जर्नी को कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हम 80 केजी से 65 केजी पे आए हैं, तो हम अपनी फिटनेस जर्नी जो है वो रेगुलर रखेंगे और हम छोड़ेंगे नहीं। पूनम जी, आप बताइए कि कैसा लगता है आपको, जब आप पहले कैसे थे और अब आप कैसे हो गए हैं? मैंने 90 केजी से स्टार्ट किया था, अब मैं 72 पर आई हूँ और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी फ़िटनेस जर्नी बीच में छोड़नी चाहिए। जहाँ तक मैंने अपना लक्ष्य बनाया था, टारगेट जो बनाया था, मुझे वहाँ तक पहुँचना है और उसके बाद भी मैं अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखने के लिए हमेशा जिम अपने जीवन का पार्ट रखूँगी इसको। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने कि इन लोगों ने सिर्फ कितनी मुश्किलों के साथ अपनी फिटनेस जर्नी इन लोगों ने स्टार्ट करी। उसके बाद अपनी डेली लाइफ में और अपनी जिम लाइफ में इन्होंने कितने चैलेंजेस फेस करे। उसके बाद अब ये लोग ऐसे एक पड़ाव पे आके खड़े हो गए हैं कि अब इन्हें लगता है कि अब हमें वापस नहीं जाना चाहिए। इनको इतना अच्छा लगता है एक्सरसाइज करना, अपने आप को फिट रखना। तो आप देखिए दोस्तों, आप एक बार आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे अपने लाइफ में, आपको मुश्किलें आएंगी, बट अगर आपको फिट रहना है तो आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि जिस तरह आप खुद मोटिवेट होते हैं एक दूसरे को, या फिर आपने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी, ऐसे ही मेरे बहुत सारी व्यूवर्स हैं जो वुमेन्स हैं हमारी। अगर मैं बात करूँ तो हमारा एक बहुत ही उनके अगर कंट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ तो हम किसी भी तरह वुमेन कंट्रीब्यूशन को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हमारे पूरे जीवन में एक महिला का बहुत बड़ा एक रोल होता है जो वो निभाती है, तो किसी भी इंसान के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि हमारी जो वुमेन्स हैं उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकें? देखो, मेरा मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग महिला और एक हेल्थी महिला ही अपने फैमिली को खुश रख सकती है और हेल्थी रख सकती है। तो समाज को हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक महिला का हेल्थी और स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। तो पूनम जी, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मतलब जो हमारी वुमेन्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही होगा कि हर महिला को अपनी फ़िटनेस की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए और सबसे मेन बात है कि उनके घर वालों को उन्हें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। अगर एक महिला स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो अपनी फ़िटनेस की तरफ ध्यान दें और सबसे मेन बात है कि अपनी शादी होने के बाद आप ये ना सोचें कि आपकी फ़िटनेस जर्नी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अपनी फ़िटनेस जर्नी को बढ़ाएं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। तो जैसा देखा आपने कि लक्ष्मी जी और पूनम जी के जो विचार हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वो चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है और उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनकी फैमिली की, उनके बिजनेस की, और उसके बाद भी वो अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि एक स्वस्थ महिला ही अपने परिवार के लिए एक अच्छी प्लानिंग कर सकती है, उसको अपने परिवार को बहुत ही अच्छे से गाइड कर सकती है, चला सकती है। मैं आपको एक मैसेज और देना चाहूँगी कि जैसे हमारी फैमिली ने हमें सपोर्ट किया, थैंक्स स्पेशली फॉर माय हस्बैंड, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप अपनी फैमिली को में जितनी भी वुमेन्स हैं उनको सपोर्ट करें, उन्हें फिट रहने के लिए मोटिवेट करें। और तो ये देखा आप लोगों ने लक्ष्मी जी और पूनम जी की जर्नी, फिटनेस जर्नी के बारे में हमने बात की। तो कोई आखिरी मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? जी बिल्कुल भैया, एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सब, इनको अच्छा सपोर्ट करें, इनकी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा पूनम जी और लक्ष्मी जी की जर्नी, किस तरह एक मैरिड वूमेन को डेली लाइफ में इतने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी तरह आप भी प्लीज़ मेरा उन सभी वुमेन्स को एक मैसेज है कि आप भी अपनी डेली लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपने फिट रहना चाहते हैं, तो एक छोटा सा इनिशिएटिव लें और आज से ही शुरुआत करें अपनी फिटनेस जर्नी की हमारे साथ। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और ढेर सारा अपना प्यार देते रहिए। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते रहेंगे और आप लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे। ऐसे ही हमें प्यार देते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें
और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।